पाकिस्तान के लिए 40 अरब डॉलर्स का मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद। आलमी बैंक के 9 एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की इस्लामाबाद आमद। आलमी बैंक के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। आलमी बैंक का आला सतह वफ्द तकरीबन 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वफ्द इक्तिसादी तरक्की के मनसूबों, सरमायाकारी के मौके और 40 अरब डॉलर्स के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक आलमी बैंक के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का वफ्द 4 सूबों का दौरा करेगा। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकातें करेंगे। मुमताज़ ताजिर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। फितना और ख्वारिज की फरसुर्दा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। फौज और अवाम में खलीज नहीं डाली जा सकती। ऐसी कोशिशें हमेशा नाकाम रहीं और आइंदा भी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के तलबा से खसूसी गुफ्तगू। कहा, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। हमें अपने मजहब और तहजीब पर फख्र है। फितना और ख्वारिज इस्लाम से नाबल्द और कतई तौर पर खारजी हैं। खारजी अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। जब तक कौम साथ है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम फितना और ख्वारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। फितना और ख्वारिज के हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह सजाएं मुतय्यन हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर इसहाक डार की अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के। सलामती कौंसिल का आला सतह इजलास में ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाहात पर गुफ्तगू होगी। सलामती कौंसिल के मौजूदा सरबराह चीन ने इजलास तलब किया। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी इजलास की सदारत करेंगे। सेवन में ट्रैफिक हादसे पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सियासत की। बयान से लगता है कि उन्हें चीज़ों का इल्म ही नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेवन वाला रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। पंजाब के वज़ीर आला ने बयान दिया कि ईवी बस उन्होंने शुरू की। ऑटिज़म सेंटर पहली बार उन्होंने बनाए। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देती हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। नौकरी में उम्र की रियायत CSE और पुलिस पर नाफिज नहीं होगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी हुई थी। आइंदा 10 रोज तक अडियाला जेल में समाअत के लिए कोई केस मुकर्रर नहीं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शकूक व शुबहात का शिकार हूँ। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूँ। दूसरी तरफ 26 नवंबर के एहतजाज के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी कर दी गई। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर है। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों पार्टियों ने फॉर्म 47 पर बारियां लेने का प्लान बनाया है, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। फॉर्म 47 के तहत कायम जाली हुकूमत का खात्मा करीब है। मैंडेट के असल हकदार बानी PTI हैं। तालीमी इदारों से सिफारशी कल्चर का खात्मा करना होगा। तालीम को गरीब की पहुंच से दूर नहीं बल्कि करीब करना है। हुकूमत का होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फतेह जंग में निजी स्कूल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, इल्म के नाम पर कारोबार करने वाले तालीमी इदारों पर अफसोस है। हमें नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पीका तरमीमी एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ही लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। इमदादी सामान का एक और काफिला टल सिपारा चनार जाने का मुंतज़िर। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अपर करम के लिए भेजा जाएगा। काफिले में अशिया खुरनोश और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। ताजिर बरादरी का कहना है कि बाजार अशिया ज़रूरिया से फिर खाली हो गए। 5 लाख आबादी के लिए महदूद सप्लाई नाकाफ़ी है। इलाके में स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल 800 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले खुराक की दस्तियाबी पूरी की जाए। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई की लहर चल पड़ी। दिगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। भिंडी 230, लहसुन 620 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब, सेब 300 और अनार 415 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। अमरूद, माल्टा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और केले की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी महंगाई की लहर। फलों की बढ़ती कीमतों पर शहरी सर पकड़कर बैठ गए। गजा के बाद यूक्रेन में जंगबंदी की कोशिशों का आगाज। सऊदी अरब कल अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। इब्तदाई तौर पर अमेरिका और रूस मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है यूक्रेन में अमन के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रूसी सदर से जल्द मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो रूसी हुकाम से बातचीत के लिए सऊदी अरब रवाना। बोले बातचीत आगे बढ़ी तो यूरोप को भी बुलाया जाएगा। देखेंगे रूसी सदर मुज़ाकरात में कितने संजीदा हैं। नेटो सरबराह का कहना है यूरोप शिकायत का रोना रोने के बजाय ठोस तजावीज़ दे। दूसरी तरफ अमन मुज़ाकरात में शामिल न करने पर यूरोप का इजहार तशवीश। यूरोपीय रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है इत्तेहाद के बैरूनी दुश्मन हमें तकसीम करना चाहते हैं। अमेरिका और यूरोप को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ जजेस को रफ्ता रफ्ता निकालने का मंसूबा तैयार। 2 रिपब्लिकन अरकान का ट्रंप मुखालिफ जजेस के खिलाफ मुआखजे का बिल लाने पर गौर। रुकन कांग्रेस एंड्रयू क्लाइट का कहना है कि जिले जज जॉन मैककनल के खिलाफ मुआखजे का बिल ला रहे हैं। जज जॉन मैककनल ट्रंप के खिलाफ अदालती निज़ाम को हथियार बना रहे हैं। रुकन कांग्रेस एली क्रेन का कहना है कि जज पॉल एंजल ने एलॉन मस्क की टीम को ट्रेजरी रिकॉर्ड तक रसाई से रोक दिया। जजेस के मुआखजे पर मुशावरत कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल ने मशरक़ वस्ता का अमन फिर दाव पर लगा दिया। सहूनी रियासत का लेबनान से फ़ौज निकालने से इनकार। अमेरिका ने भी इसराइली मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। जंगबंदी मुआहिदे के तहत सहूनी फ़ौज ने 18 फरवरी तक लेबनान से निकलना था। लेबनानी हुकूमत ने इसराइल के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वादी बीका में हिज़्बुल्लाह के हथियारों के मकाम को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ लेबनान में ईरानी परवाज़ रोकने पर ईरान का भी भरपूर जवाब। ईरान ने लेबनानी तैयारों की आमद पर पाबंदी लगा दी। इसराइल ने ईरानी तैयारों को लेबनान में मार गिराने की धमकी दी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंगबंदी मुआहिदे का इन्हिसार इसराइल पर है। अमन मुज़ाकरात से पहले रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। रूसी अफवाज ने पॉक्रोसिक के जनूब में वसी इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी अफवाज ने यूक्रेनी अफवाज की अहम सप्लाई लाइन भी काट दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉक्रोसिक के बाद रूसी फौज के मशरकी यूक्रेन के मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है। यूक्रेनी फौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने 24 घंटों के दौरान 271 हमले किए। दूसरी तरफ जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होने पर आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली जल्जले से कांप उठा। जल्जले के झटकों से खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4 और जेर ज़मीन गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
अमेरिका और कनाडा शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। अमेरिकी रियासतों में तूफान और बगोलों से दरख्त उखड़ गए, लाखों अफराद बिजली से महरूम। बर्फबारी और सैलाब से 9 अफराद जान गंवा बैठे। केंटकी में घर सैलाबी पानी में डूब गया। वर्जीनिया में मट्टी के तोदे गिरने से सड़कें बंद, रियासत में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। टेनेसी और आर्कनसास में भी सैलाब की वार्निंग जारी। कनाडा में शदीद बर्फबारी से सैकड़ों परवाजें मनसूख। बर्फबारी के बायस वुडबाइन और कैनेडी के दरमियान ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। टोरंटो और ओंटारियो में 25 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।